रेसिज्म या जातिवाद एक रियल चीज है और ये सिर्फ साइकोलॉजिकल पेन ही नहीं बट फिजिकल पेन भी देता है जो इसे एक्सपीरियंस करते हैं। और इससे ऊंच नीच और रंग रूप जैसे भेदभाव भी आते हैं जो सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में और हमारे भारत में भी है, बस इसकी फॉर्म्स अलग अलग हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं इस वीडियो में मैं आपको रेसिज्म के पीछे की साइंस बताऊंगा जो मैंने बहुत सी रिसर्च से इकट्ठी की है। इससे आपको पता चलेगा कि इसकी शुरुआत कहां से होती है और इसका हम सब पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है और हम इसे पूरी तरह से कैसे ठीक कर सकते हैं। अभी हाल ही में अमेरिका में एक रिसर्च हुई जिसमें साइंटिस्ट ने जॉब इंटरव्यू के लिए 1300 फेक रेज्यूमे भेजे और इससे ये पता चला कि जो ब्लैक पीपल थे उनको जॉब के लिए 50% कम कॉल्स आई एज कम्पेयर टू व्हाइट पीपल। ये दिखाता है कि रेसिज्म का कितना बड़ा इम्पैक्ट अपॉर्चुनिटी पे पड़ता है और आप यही चीज इंडिया में भी देख सकते हो। मानो या ना मानो, जॉब इंटरव्यू में ज्यादा कंपनीज फेयर और गुड लुकिंग लड़कियों को ही हायर करती हैं। मैरिज पोर्टल में भी सुंदर लड़की या गोरी लड़की का ही जिक्र होता है और तो और फेयरनेस एड्स में भी गोरा रंग ही बेहतर है ऐसा दिखाया जाता है। क्लासिज्म भी अपने आप में बहुत बड़ा इशू है। जो लोग गरीब परिवार में पैदा होते हैं वो ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं बजाय उनके जो अमीर परिवार में पैदा होते हैं। भले ही एक ब्लैक और व्हाइट बॉय दोनों अमीर घर में पैदा हो, उनमें ब्लैक बॉय के गरीब होने के चांसेस ज्यादा होंगे। सबसे बड़ा फैक्टर प्री स्कूल से ही शुरू हो जाता है। ब्लैक लड़कों को व्हाइट के मुकाबले ज्यादा पनिश किया जाता है और वो भी सेम बिहेवियर पे। किसी सेम क्राइम पे पेनल्टी भी ब्लैक पीपल को 10% ज्यादा लगाई जाती है। जब ऑस्ट्रेलिया के स्वदेशी लोगों पे स्टडी की गई तो पता चला कि 45% फैमिलीज रेसिज्म फेस कर रही थी और साइंटिस्ट इसको पूर मेंटल हेल्थ, स्लीप डिफिकल्टीज, ओबेसिटी और इवन अस्थमा से लिंक करते हैं। इससे सबसे बड़ा फैक्ट निकल के आता है कि रेसिज्म सच में आपकी हेल्थ पे असर डालती है। जब लैटिन स्टूडेंट को उन लोगों के साथ पेयर में रहने के लिए बोला गया जिनसे वो घृण करते थे तब उनका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ने लगा। कोरियन इमिग्रेंट्स पे हुई एक और स्टडी से पता चला कि डिस्क्रिमिनेशन मेंटल हेल्थ पे असर डालती है। साइंटिस्ट कम्युनिटी भी अब ये मानने लगी है कि किस तरह रेसिज्म हमारी हेल्थ प्रॉब्लम में कितना बड़ा रोल प्ले करता है। इसका लिंक ब्रेस्ट कैंसर, हाइपरटेंशन और हार्ट डिजीज से भी है। रेसिज्म की वजह से लोगों में इतनी हेल्थ प्रॉब्लम के साथ और भी गलत आदतें जैसे ड्रग एडिक्शन, स्मोकिंग और जेलसी जैसे बिहेवियर भी आते हैं। एक पर्सन साल में जितनी रेसिज्म फेस करता है उसका डायरेक्ट लिंक इस बात से पता चल सकता है कि वे एक साल में कितनी नंबर ऑफ ड्रिंक्स पीता है। ऑफ कोर्स डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं जो लोगों की जान बचाते हैं, बट यहाँ भी रेसिज्म देखी जाती है। इनफैक्ट हाफ मेडिकल स्टूडेंट का यही गलत बिलीफ होता है कि ब्लैक लोग व्हाइट के मुकाबले ज्यादा दर्द सहन कर सकते हैं क्योंकि उनकी नर्व एंडिंग कम सेंसिटिव होती हैं और उनकी स्किन थिक होती है, बट ये गलत है। हो सकता है कि ऐसा मानने वाले डॉक्टर्स ब्लैक पेशेंट्स के ट्रीटमेंट को साफ मना ना करें और खुद को रेसिस्ट ना माने, बट ऐसे भेदभाव सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब आज भी बहुत से लोगों की यही बिलीफ और वैल्यूज हैं। नाउ अच्छी खबर यह है कि हम इसे खत्म करने के लिए अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे अंदर के भेदभाव पैदा करने वाली सोच को मिटा सकते हैं क्योंकि पॉइंट ये है कि हम जन्म से रेसिस्ट नहीं होते। हम भेदभाव करना अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं, सोसाइटी से सीखते हैं जिसमें हम पले बढ़े हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 8 साल से कम का बच्चा अपनी कम्युनिटी को छोड़ के दूसरी कम्युनिटी द्वारा अडॉप्ट किया जाए तो वो अपने अडॉप्टेड पेरेंट्स के पैटर्न की तरह देखने लगेगा। वो अपनी खुद की कम्युनिटी जहाँ वो पैदा हुआ था उनसे भेदभाव करने लगेगा। इससे पता चलता है कि दूसरों को क्विकली जज करने की एबिलिटी हम अपने पेरेंट्स या एनवायरनमेंट से सीखते हैं। इसीलिए रेसिज्म और एंटी रेसिज्म के बारे में बात करनी बहुत जरूरी है। अगर आप खुद में भी ऐसा फील करते हैं तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप भी अपने ब्रेन को चेंज कर सकते हो। ब्रेन स्कैन की एक स्टडी से ये पता चला कि ब्रेन वेव्स का एक पैटर्न छोड़ता है जब आप किसी चीज को नापसंद करते हो या किसी चीज से डरते हो, बट इमीडिएटली उस ब्रेन वेव के बाद एक दूसरे पार्ट जिसको प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं उसमें से वेव्स निकलती हैं जो उसको चैलेंज करती हैं। हमारे ब्रेन में न्यूरॉन लगातार रीवायर होते रहते हैं। इसका मतलब आप श्योरली अपने ब्रेन को रिट्रेन कर सकते हो। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल भी है। एक स्टडी में पार्टिसिपेंट को उनके ऑपोजिट कम्युनिटी के पॉपुलर स्टार की फोटोज दिखाई गई और इसका रिजल्ट ये हुआ कि उनमें रेसिज्म के भाव मिनटों में खत्म होते दिखे। इससे पता चला कि एक सोशल प्रूफ कितना मैटर करता है। जो लोग डिफरेंट कम्युनिटी और डिफरेंट बैकग्राउंड के लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं उनमें भेदभाव उतना ही कम होता है और इसे कॉन्टेक्ट थ्योरी बोलते हैं। असल में दूर से ही किसी के बारे में जज करना और बिना किसी बात को जाने उसे गलत समझना रेसिज्म को और बढ़ाता है। अगर हम किसी के साथ रहेंगे तो ही हमें उनके बारे में ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा क्योंकि हम अंदर से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फ़र्क सिर्फ हमारी सोच में है। हमारी सोच को बदलने की शुरुआत होगी अवेयरनेस से। हम जितने ज़्यादा अवेयर होते जाएंगे असल में हम उतने समझदार और बेहतर इंसान बनते जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता रहता हूँ। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।